हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगी। मैंने सीटेट में 122 से स्कोर किया और सीडीपी में मेरा मार्क्स 29 रहा है। इसलिए इस वीडियो में मैं वही चीज़ें शेयर करूँगी वास्तव में काम करती है, जिससे रिजल्ट आता है। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सीडीपी वो सेक्शन है जहाँ से आप सबसे ज़्यादा और सबसे कॉन्फिडेंट तरीके से मार्क्स उठा सकते हो, क्योंकि एक बार सीडीपी क्लियर हो गई तो बाकी के जो सब्जेक्ट है पेडागोजी के 15-15 मार्क्स आते हैं, उन्हें समझना और उन्हें अटेम्प्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीपी के वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसको अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो सीडीपी में 30 स्कोर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ टॉपिक ही नहीं, मैं ये भी बताऊंगी कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे लेना है, कैसे पढ़ना है और क्विज प्रैक्टिस कैसे करनी है, ताकि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो और एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की, सीडीपी की तैयारी कैसे की जाए, किन टॉपिक पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए ताकि 30 में 30 स्कोर किया जा सके। देखिए, सीडीपी ऐसा सेक्शन है ना जहाँ समझ सही हो जाए तो स्कोरिंग 100% है। और सबसे खास बात है कि आज मैं 10 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बताने वाली हूँ वो ऐसे टॉपिक होंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। चलिए फिर इस टॉपिक के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। यहाँ से ना हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे फैमिली प्राइमरी एजेंसी है या नहीं है, फ्रेंड्स कहाँ आते हैं, स्कूल प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस वाले टॉपिक को तो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। और अगर दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, ये जो है ना ये थ्योरीज से रिलेटेड है, जैसे पियाजे का हो गया, वाइगोस्की का हो गया, कोहलबर्ट का हो गया। तो इससे ना 2-2 नंबर के क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते ही हैं। आप ऐसा समझ लो कि 2 क्वेश्चन लगभग फिक्स होते हैं। वाइगोस्की से जो भाषा और विचार वाले क्वेश्चन है, जेडीपी वाला हिस्सा जरूर से जरूर आता है। कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट हर बार पूछा जाता ही है, तो यहाँ से आपके 6 नंबर पक्के होने वाले। अगर आप ये 3 सिद्धांत को अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हो, 6 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। अब अगर बात करें तीसरे टॉपिक की, तो तीसरा टॉपिक है इंटेलिजेंस। ये जो बुद्धि टॉपिक है ना, खासकर जो हार्वर्ड गार्डनर वाला टॉपिक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से क्वेश्चंस फिक्स है, आते ही हैं। सीटेट इसको कभी मिस नहीं करता। आप 2022 के बाद देखो, ये पूछना स्टार्ट कर दिया गया है और लगातार पूछा जा रहा है। 2022 के बाद के आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देखो, इससे क्वेश्चन होते ही होते हैं। अब अगर बात करें चौथे टॉपिक की, चौथा टॉपिक है विकास एवं वृद्धि। तो इसमें ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछ ले, विकास और वृद्धि में अंतर है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो लिंग, जेंडर, स्टीरियोटाइप, मतलब ये सारे क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि ये काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, या फिर क्लासरूम में किस तरह से जो है वो टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे जो भेदभाव किया जाता है, लिंग भेदभाव किया जाता है, उसको कैसे हटाना है, सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में पढ़ना होता है। अगर अगले टॉपिक की बात कर ले तो कॉग्निशन एंड इमोशन, तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा इमोशन लर्निंग को सपोर्ट करता है, क्लासरूम में कौन सा इमोशन होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। और कहाँ से पढ़ने हैं, नोट्स भी हमारे पास उपलब्ध है बहुत ही कम प्राइस में। इतने कम प्राइस में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कैसे लेना है, नोट्स के साथ साथ एक और चीज़ बता देती हूँ, क्विज़, जो टॉपिक मैंने बताया है टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट के पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, क्विजेज भी हम करवा रहे हैं ताकि प्रैक्टिस हो सके। तो ये सारी चीज़ें, नोट्स हो, क्विजेज, सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में है। टेलीग्राम पर ही मैं ये सारे जो टॉपिक बताई हूँ इसकी भी पीडीएफ डाल दूंगी, या फिर आप जो है वो वीडियो को रोककर इसको नोट डाउन कर लो। अब अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो मोटिवेशन एंड लर्निंग रिलेशनशिप, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मोटिवेशन लर्निंग को कैसे इंप्रूव करता है, क्या रिवार्ड हेल्पफुल है या इंटरनल मोटिवेशन स्ट्रांग होती है, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर अगले टॉपिक की बात करें लर्निंग डिसेबिलिटी, तो पिछले 2 सालों से ना मैचिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे केस बेस्ड टॉपिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे आपको क्या करेगा कि दे देगा डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, एडीएचडी, और फिर ये किस तरह के बच्चों में जो है वो ये अक्षमता पाई जाती है, इसको आप कैसे दूर करोगे, कैसे सपोर्ट करोगे, इसको पहचानना और क्लासरूम में कैसे सपोर्ट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपको बस याद करना है। इसका अगर आपको नोट्स मिल जाए या फिर आप कहीं से भी नोट्स बनाते हो, तो इसमें आपको बस याद कर लेना है कि डिसमोर्फिया में क्या होता है, डिसग्राफिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया में क्या होता है, राइट।
अब अगर अगले टॉपिक की बात करें ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लिख के रख लो, एनईपी 2020। ये जो है वो आपका पूरा नया पेपर जो होने वाला है ना, एनईपी 2020 फ्रेमवर्क पर ही बेस्ड होने वाला है। इससे क्वेश्चन ना हो ये हो ही नहीं सकता। और ऐसा नहीं है कि सीडीपी में ही, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, आपको एनईपी 2020 से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। इसमें जो पैटर्न बताया गया है उससे क्वेश्चन होंगे ही होंगे। पेडागोजी का विजन, लर्निंग स्टाइल, ये सब कुछ ज़रूर आएगा। तो एनईपी 2020 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना। और 10वें टॉपिक की बात करें, नीचे लिख रखा है, उसके बारे में भी बता देती हूँ। उससे पहले ये सारे टॉपिक की लिस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। साथ ही आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे क्विजेज स्टार्ट हैं, क्विजेज हो भी रही हैं टॉपिक वाइज। आप हमारे नोट्स भी ले सकते हो, सीटीपी के नोट्स मेरे खुद के मौजूद हैं। सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, कैसे जुड़ना है, कैसे क्या करना है। फ्रेंड्स, 10वें टॉपिक की अगर बात करें, नीचे मैंने लिख रखा है एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2022। ये फाइनल और हाई वेटेज वाला टॉपिक है। सीसी क्या होता है, फॉर्मेशन क्या है, समेटिव क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है, तो इसको भी आप जरूर करना। और लास्ट के मैंने जो 2 टॉपिक बताया ना, ये एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 और 2022, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वैसे तो मैंने जो 10 टॉपिक बताया है उससे सबसे ज़्यादा, अगर आप मात्र इन 10 टॉपिक को ही कर लेते हो ना, तो 25 प्लस मार्क्स तो आपके पक्के हैं सीडीपी में। वैसे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मैं बोल रही हूँ ना, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है सीडीपी। आप इसमें 30 में 30 स्कोर भी कर सकते हो। मैंने खुद 29 किया है, और मेरा जो एक गलत हुआ ना, वो भी मैं गोला भरने के चक्कर में गलत कर दिया मैंने, वो क्वेश्चन मुझे आता था। तो फ्रेंड्स, ये थे सीडीपी के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप ये क्लियर कर लेते हो, कॉन्सेप्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा और स्कोर भी हाई जाएगा। ज़रूरत है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की, आपके अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने की। तो अगर आप चाहते हो हर टॉपिक पर अलग से वीडियो आए, नोट्स और प्रैक्टिस सेट मिले, तो कमेंट में लिखिएगा सीडीपी फुल सीरीज चाहिए। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी सीटेट वाली प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, आपके काम की हूँ। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।